पहले पूरा भारत ही था और कुछ नहीं था। अजनाब खंड कहते थे। चक्रवर्ती सम्राट, जहां से सूर्योदय होता है, जहां से सूर्यास्त होता है, एक देश था केवल। अलग अलग द्वीपों का जो विभाग हुआ, महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को विभाजित किया, 9 द्वीप। फिर उन द्वीपों का 9 विभाग हुआ। फिर धीरे 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 भारत का और विभाग हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नहीं तो पूरा विश्व भारत देश था। पूरे विश्व का एक ही राष्ट्र का, पूरे विश्व का एक सम्राट होता था। छोटे छोटे राजा अलग अलग प्रांतों के होते थे, वो कर लेकर के राजा को देते। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, सब धनुष की नोक पे सबको झुका करके जो विश्व में आगे बढ़े उसे सम्राट कहते हैं। तो वो सम्राट बादशाह होता था। और बहुत से पहले पूरा भारत ही था और कुछ नहीं था। अजनाब खंड कहते थे। चक्रवर्ती सम्राट, जहां से सूर्योदय होता है, जहां से सूर्यास्त होता है, एक देश था केवल। अलग अलग द्वीपों का जो विभाग हुआ, महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को विभाजित किया, 9 द्वीप। फिर उन द्वीपों का 9 विभाग हुआ। फिर धीरे 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 भारत का और विभाग हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नहीं तो पूरा विश्व भारत देश था। पूरे विश्व का एक ही राष्ट्र का, पूरे विश्व का एक सम्राट होता था। छोटे छोटे राजा अलग अलग प्रांतों के होते थे, वो कर लेकर के राजा को देते। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, सब धनुष की नोक पे सबको झुका करके जो विश्व में आगे बढ़े उसे सम्राट कहते हैं। तो वो सम्राट बादशाह होता था। और बहुत से महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे ज्ञात है मुझे पढ़ाई समय पर करनी चाहिए और अपने कर्म करना चाहिए, परंतु मुझे इन कामों में मन नहीं लगता। इसके बजाय मुझे फोन देखना, खेलना ज्यादा पसंद है। हम अपनी जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम निर्बल हैं। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, संसारिक बल से नहीं। तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए। और ये जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये जो चल रहा है आज का नाटक, इससे बचिए। नए बच्चे हो, कभी ऐसी गलती मत करना। और चुपचाप पढ़ाई में अपना मन लगाओ और मोबाइल में गंदी बातें मत देखना। घर वालों की आज्ञा में रहो। नहीं, आजकल बच्चा बहुत समय खराब है, वो मित्रता का नाटक करके तुम्हें फंसाएगा और फिर गंदे आचरण करेगा। बिल्कुल नहीं, बचो। अभी जब गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे। मोटा करधनी पहने हुए, ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक, पर उनका ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे गिरिराज। ज्यादा विचार नहीं किया। मैंने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहती है तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बाले। यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया और वो ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं। गिरिराज जी थे, वही लीला विनोद। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते अगर ये हमें पता होता। महाराज जी, आप कहते हैं कि माँ वंदनीय, पूजनीय और भगवान के समान है। महाराज जी, पिता के ना होने पर अगर माँ अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के संग चली जाए तो महाराज जी उसमें त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसी माँ को त्याग देना चाहिए, माँ ही नहीं कहना चाहिए। दूरी बना लेनी चाहिए। जो व्यभिचार में प्रवृत्त है वो कोई भी हो। भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा दोबारा। जब उन्होंने सुना कि मेरा पक्ष लेकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और इसी वियोग में महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए, जिंदगी में मां नहीं कहा, पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। कैकेयी जी से भरत जी ने कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी जीवन में मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने कभी नहीं कहा। महाराज जी, अगर आने की चेष्टा करे नहीं मिलना चाहिए। हम तुम्हारे आचरण अपवित्र। एक आदमी भीख मांगने का रोजगार किए था, तो जब गांव जाता तो गांव के पहले किसी सरोवर में वो कपड़ा बदलता अपने और तिलक रचना करके बाबा जी बनता और भेष बना के फिर भीख मांगने जाता। तो कई चरवाहे उसको देख रहे थे, तो उसने नाटक किया जैसे कोई प्राणायाम कर रहा हो, प्राणायाम। तो एक बहुत भोला भाला भगत वो नजदीक गया और कहने लगा, महाराज जी ऐसे करने से क्या होता है? तो उनका भगवान के दर्शन होते हैं। और वो सीधा साधा चरवाहा पहले
पहले सरोवर में स्नान किया और जैसे वो रकील खींचते थे वैसे रकील तिलक की खींची और बैठ के पूरी नाक बंद कर ली। वो तो ऐसे केवल रखे थे, पूरी नाक बंद कर ली। अब सेकंडों में प्राणों की व्याकुलता बढ़ती है, तो आधा मिनट हुआ होगा प्राण व्याकुल, तो अंदर ही अंदर प्रार्थना करता जा रहा है। तो उनको दर्शन दे दिए ऐसे करने से, और हमको दर्शन नहीं दिए।